सबसे पहले उन्होंने तकरीर की अपनी बड़े जज्बाती होकर, आपने भी देखी हमने भी देखी। फिर उसके बाद 48 घंटे की पुरअसरार खामोशी और अब एक और नया ऐलान किया उन्होंने कि वो अफगानिस्तान जाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। क्या मुज़ाकरात करने जा रहे हैं फिर अली अमन गंडापुर साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बज़ाहिर जो है ये ऐलान एक तजवीज़ कह लीजिए, ऐलान तो नहीं कि जी मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये वैसे तो बड़ी सादा सी बात दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो गंभीरियत है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा इसकी बैकग्राउंड में जाएं हम। देखिए, पहली बात तो यह है कि जलसे के बाद वो फिर अचानक गायब हुए थे। ये भी आपको मालूम है, 7 घंटे तक किसी के मेहमान रहे, बकौल उनके और बकौल उनकी पार्टी के। उन्होंने चाय पी वहाँ पर और उन्होंने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद फिर ये बताया कि जी मैं तो सिक्योरिटी वालों से मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं इस तरह की, और ये रूटीन की मीटिंग्स थी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद वो फिर गुम हो गए। हाँ जी। तो वो फिर कोई तकरीबन 48 घंटे की खामोशी के बाद फिर वो जो गोया हुए हैं, तो वो उनके लहजे में पहले से भी ज़्यादा शिद्दत आ गई है। बिल्कुल। जो गुफ्तगू उनकी है वो मेरे ख्याल से दोहराने की तो शायद ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने कहा कि हम उसकी बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनको इस बात की अशद ज़रूरत है कि पार्टी उनके पीछे खड़ी हो, और मीडिया के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर उन्हें स्पेस मिलती रहे। बिल्कुल। ये दो वजह से ज़रूरी है। एक तो ये कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उससे खान साहब खुश हो रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने उनकी 8 सितंबर की जो तकरीर थी उसकी पूरी ओनरशिप ली। लेकिन अब माफी भी तो मांग ली है। नहीं, किसने? अभी उन्होंने कहा कि नामुनासिब थी जो सहाफियों से मुतालिक की बात की। चलिए एक छोटी सी गुफ्तगू थी ना, बाकी तो बहुत सारा कुछ कहा उन्होंने। तो उन्होंने उसकी ओनरशिप ले ली हुई है, लिहाजा इनको स्पेस मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप पीटीआई का एनालिसिस करें पूरी पार्टी का एज ए होल, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग एक दौड़ में शामिल हैं कि खान साहब का नेमुल बदल बनने की किस किस में कैपेसिटी है और किस किस में गट्स है। अच्छा। अगर आपको याद हो तो इससे पहले अली शेर मरवत साहब इस्तेमाल हो चुके हैं, उनको भी तो इसी तरह से इख्तियार दिया गया था, उनको भी तो इसी तरह से जलसे कराए गए थे, उनको भी तो इसी तरह से मीडिया पर स्पेस मिली थी, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो खालिद स्पेस इनको दे कौन रहा है? क्या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको स्पेस दे रही है जिस तरह से ये प्रोमिनेंट हो गए? जब वो गुफ्तगू ऐसी करेंगे, जो उनका जलसा था उसके ऊपर डिबेट तो होनी थी ना, जो कुछ उन्होंने उसमें कहा था उसको दरगुजर तो नहीं किया जा सकता ना। इसी तरह से उनकी आज की जो तकरीर है, इसमें जो अफगानिस्तान वाली बात है, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि मेरा नोटिस लें, मैं क्या कह रहा हूँ। आप देख ले पूरी मीडिया के ऊपर काहे की बात गश्त है, यही बात गश्त है। तो ये तो बाकायदा इसको मैं समझूंगा कि एक तरह का प्लान है, और गंडापुर से इस तरह का प्लान बनाना जो है उसकी तवक्को तो नहीं की जा सकती, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनको भी मुंह राल तो टपक सकती है ना किसी की भी, किसी का नेमुल बदल बनने के लिए, कि नहीं टपकती। लेकिन वो जवाब भी दे रहे हैं बात का कि मैं अपने सूबे को इस तरह ब्लीड करता नहीं देख सकता, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। देखिए, उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे। थोड़ा हम बैकग्राउंड जरा इसके लिए रिकॉल कर लें। पीटीआई और टीटीपी ये हमेशा राब्ते में रहे हैं। अगर आपको याद हो, खान साहब का तालिबान के दफातर यहाँ खोलने का मसला हो, वहाँ से 40,000 लोग ला के यहाँ बसाने का मसला हो, यहाँ केपी के हुकूमत का बराह रास्त मुज़ाकरात जारी रखने का मसला हो, बेपनाह बातें हैं जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये राबतों की तारीख मौजूद है, और राबते जारी रखने का इंदिया जो है वो उसी बैकग्राउंड में है। इसलिए कि तालिबान के लोग यकीनी तौर पर पाकिस्तान में अगर किसी से भी बात करेंगे तो वो पीटीआई की लीडरशिप होगी, क्योंकि बाकी तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको याद है ना कि पाकिस्तान और टीटीपी के ताल्लुक जो मुज़ाकरात थे ये कॉल ऑफ हो गए थे। जी बिल्कुल। सॉरी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया था, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुज़ाकरात जो है उसका अमल जारी रहा, चाहे उसका क्रेडिट आप फैज़ हमीद को दे दें या जिसको भी दे दें, क्योंकि वो खुद भी काबुल पहुंच गए थे चाय पीने के लिए जब वहाँ हुकूमत कायम हुई थी, याद होगा। हैविंग सेड दैट, देखिए असल हंगामा खड़ा हुआ 8 सितंबर के जलसे के बाद। भाई तो तकरीर करके गायब हो गए 7 घंटे के लिए, लेकिन बहुत सारे एमएनएस गिरफ्तार हुए जी, पार्लियामेंट के अंदर से हुए, आपको मालूम है, बाहर से भी पकड़े गए लोग। बहाने बेपनाह बनाए जा सकते हैं। किसी ने कहा हुकूमत की तरफ से कि जी 26 नंबर चुंगी के ऊपर चूंकि इन्होंने रूट की वायलेशन की थी इसलिए हमने पकड़ लिया। कुछ लोगों को इसलिए पकड़ लिया कि जनाब उन्होंने जलसे के अंदर गुफ्तगू ऐसी की है
तो एक हंगामा खड़ा हो गया। यानी आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी वो तो मैं क्रेडिट दूंगा इजाज सादिक साहब को, बिल्कुल, जिन्होंने कमाल सियासी बसीरत के जरिए उस बहुत बड़े हंगामे के ऊपर काबू पाया है। सही बात है। अगर वो उनकी फौरी तौर पर रिहाई की बात ना करते, अगर वो उस अमले को जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया मुअत्तल ना करते, अगर वो 16 रुकनी कमेटी ना बनाते, तो ये मामला जो है ये बहुत ज्यादा भड़कीला हो सकता था। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक कहीं ना कहीं अयाज सादिक की पोजीशन को भी चैलेंज आता कि आपने आपकी मौजूदगी और फिर आपके फैसले के बावजूद उन्होंने तो नहीं कहा कि आप जाके गिरफ्तार करें, उनको उनके इल्म में ही नहीं थी ये बात। देखिए गुजारिश ये है कि इसके ऊपर भी दो राय मौजूद हैं। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है, और खुद स्पीकर साहब ने इसका इंदिया भी दिया है कि मुझे बता दिया गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा, विच इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, अब देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि अब हमने देखना ये है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है। ये तो हमने सारा बता दिया ना कि गंडापुर की क्या मजबूरियां हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, उसका तो तज़किरा हो गया। हुकूमत के पास क्या, एक तो ये है कि रूटीन के मुताबिक वो जिस तरह पीटीआई के किसी भी लीडर का बयान होता है, वो गंडापुर के बयान को भी उठा के फेंक दे, मजम्मत करते हैं ले दे के कि जी हम कंडेम करते हैं इसको जी। और दूसरा उसका तरीकाकार ये है कि वो उनसे रब्ता करें, उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आपके पास क्या तजवीज़ है, हाँ, आप क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ जो ख्वाजा आसिफ ने किया है ना कि ये रियासत पर हमला है, ये बगावत है, ये इस तरह की बातों से सूरत हाल संभलती नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि उनसे रब्ता करें, पूछें कि भाई साहब आपके पास प्लान क्या है, आप बराह रास्त कैसे जाएंगे, क्योंकि हुकूमत, रियासत, सिक्योरिटी इदारे और वजारत खारजा की मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता डेलीगेशन लेके। ठीक है। तो उन्हें चाहिए ये कि अगर वो वाकयातन संजीदगी से समझते हैं कि वो तालिबान की लीडरशिप को कायल कर लेंगे, तो फिर उन्हें हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। जो मैं जिक्र कर रहा था कि पहले भी राब्ते रहते थे पीटीआई के और टीटीपी के। इसके अलावा अगर आप देखें, पूरी तारीख उठा के देखें, तो दोनों ममालिक के बीच मुतनाज़ा मसाइल को हल करने के लिए लोहिया जिरगा होता था। वो वहाँ की मकामी ज़बान में उसको लोही जिरगा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको लोहिया जिरगा हमने बना लिया है, जिसमें बहुत से अहम नौइयत के मामलाजात, बहुत सेंसिटिव मामलाजात जो है वो बाहमी अफहाम व तफहीम से तय हो जाते थे, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से पूरी सियासी लीडरशिप जो है उसकी नुमाइंदगी होती थी उसमें। अगर तो कोई इस तरह की स्कीम है उनके पास, अगर इस तरह का कोई प्लान है, तो वो हुकूमत वक्त से मरकज़ के साथ बैठ के सिक्योरिटी इदारों को ऑन बोर्ड लिए बगैर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, गवर्नमेंट इजाजत देगी? अब आपको क्या लगता है कि इनको गंडापुर साहब को इजाजत? देखिए, हमने तो बात की ऑप्शंस की, हाँ, वो उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते, वो तो हुकूमत का अपना एक्ट है। क्या आपके ख्याल में मिलनी तो चाहिए आपके? मेरा ख्याल ये नहीं है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। यहाँ तो हर एक चीज को सियासी दुश्मनी के तौर पे देखा जाता है, और सियासी दुश्मनी से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो वो हल नहीं होती है। आपकी मुस्कुराहट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, देखिए दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह का रद्द अमल दिया है, हाँ, उससे मसाइल हल नहीं होते हैं। सियासत में तशद्दुद नहीं आना चाहिए, सियासत में हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है जी। जहाँ तक गंडापुर साहब के यानी इन तल्ख बयानात का ताल्लुक है, मैंने तफसील से बता दिया, वो उनकी मजबूरी है। ही हैज़ टू कीप हिमसेल्फ इन द मीडिया, ही हैज़ टू कीप द स्पेस इन द नेशनल एज वेल एज सोशल मीडिया, और उन्हें इसका अच्छी तरह से पता है कि जब ये फीडबैक खान साहब के पास जाता है तो वो न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि थपकी भी देते हैं। वो आपने सही कहा था कि जर्नलिस्टों वाली बात के ऊपर थोड़ी सी माजत करने के बाद बाकी उन्होंने मुकम्मल ओनरशिप ली है, वट एवर गंडापुर हैज सेड। तो ये है सूरत हाल।